Next topic is everything that burns does not necessary that it will produce flame. Okay? मतलब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर कंबस्टिबल सब्सटेंस जब बर्न होता है तो उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होता है. फ्लेम आपने देखा ना, कैंडल की फ्लेम, ओके, कैरोसिन लैंप की फ्लेम और स्टोव, गैस स्टोव की फ्लेम. तो फ्लेम क्या है? जो हमको एक लाइट दिखती है, ओके, लाइट विथ हीट, this is called flame. Okay, when it will produces when a combustible substance burn in the presence of oxygen, so this is called flame. तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर सब्सटेंस जो बर्न हो रहा है वो फ्लेम प्रोड्यूस करे. ठीक है, तो फिर कौन सी सब्सटेंसेस है जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं? सो ओनली नीदर लिक्विड नॉर सॉलिड will produce flame. Only those combustible substances which form or which converted into vaporized form. So only vaporized form will produce flame. Okay. जितने भी combustible substance हैं, inflammable substances हैं, वो सब जब vapor form में होते हैं तभी वो flame produce करते हैं. For example, LPG gas. LPG LPG already exists in gaseous state, so it will produce flame. And LPG is carbon and hydrogen containing compounds. तो एक बात तो याद रखिए, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. ओके, बट नेसेसरी कंडीशन इज दैट इट शुड बी इन वेपर फॉर्म और gaseous state. So LPG gas is already exist in gaseous state. Petrol, kerosene, when they convert into vaporized form or gaseous state, at that time only they will produce flame. Kerosene simple कभी भी flame नहीं produce करेगा. आप एक कंटेनर में या एक जो लैंप होता है, स्प्रिट लैंप या कैरोसिन लैंप, स्प्रिट क्या है? वो भी एक लिक्विड फॉर्म है. सो उस लैंप में हमने कैरोसिन या स्प्रिट फिल कर देते हैं. ओके, उसमें एक विक होती है, एक थ्रेड, लाइक दिस. इसमें एक विक निकली रहती है, वो विक अंदर तक रहती है. हमने इसमें स्प्रिट या कैरोसिन फिल कर रखा है. स्प्रिट और कैरोसिन, इसमें कैरोसिन भरा हुआ है, स्प्रिट भरा हुआ है, अल्कोहल लिया हुआ है या ऑयल भी लिया हुआ है, सिंपल ऑयल और घी. ठीक है, इस विक से ये ऊपर की ओर ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगी विक. और हम जैसे बर्न करेंगे तो स्टार्टिंग में विक में यदि आपने, ठीक है, इसकी विक है, उसमें आपने उसको बर्न किया, उसके बाद क्या होगा? ये जो एब्जॉर्ब होके विक में ये सब्सटेंसेस पहुंच रहे हैं तो उस हीट से वो वेपराइज होते हैं और उनकी वेपर जलती है. ठीक है, उनकी जो वेपर होती है वो जलती है. आप कैंडल में भी देखेंगे, कैंडल जो आप ली हो उस कैंडल में आप यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में देखेंगे. ये सपोज ये विक है, ये फ्लेम है. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऐसा लगेगा जैसे वेल टाइप का बन जाएगा, एक पिट बन जाएगा. उस पिट में लिक्विड वैक्स होती है. ये सॉलिड है, सॉलिड वैक्स. दिस इज लिक्विड वैक्स. एंड हियर नियर द विक this liquid wax is vaporizes and that vapor will burn as a flame. Okay, so यहाँ पर क्या हो जाएगा? vaporized wax. Okay, ये vaporized wax ही जलती है फ्लेम के फॉर्म में. ठीक है, आप एक एक्टिविटी में देख लीजिएगा. अभी मैं एक एक्टिविटी दिखाती हूँ आपको जिसमें मैंने कैंडल को, जो एक बर्निंग कैंडल है, उसे मैंने बंद कर दिया, अनलिट कर दिया. उसके बाद उसकी जो वेपर्स निकल रही थी, दूर से मैचस्टिक लाके हमने उसे जलाया. क्यों? क्योंकि वेपर जल रही थी. हमने मैचस्टिक कैंडल से उसके विक से टच नहीं किए, हम उसके वेपर पे लेके आ रहे हैं, तो वो वापस से
जो कैंडल है वो वापस से वो बर्न होने लगती है, उसमें फिर से फ्लेम आने लगती है। या तो आप इसमें भी करके देख सकते हैं। एक और एक्टिविटी में मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें जो गैस एलपीजी गैस होती है, ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर एक वेपोराइज्ड फॉर्म ही बस बर्न होता है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो अल्टीमेटली फ्लेम वो कंबस्टिबल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो हीटिंग पर या उनके इग्निशन टेम्परेचर देने पर वो वेपोराइज हो जाते हैं और वो वेपर ही फ्लेम प्रोड्यूस करती है। फ्लेम में क्या है, लाइट है, तो फ्लेम के जोन्स भी अपन अभी देखेंगे। पहले आप ये एक्टिविटी देख लीजिएगा। ओके, सी दिस इज बर्निंग कैंडल। ओके, सो हम ये समझते हैं कि ये इसकी विक जल रही है, इसकी जो अंदर जो एक थ्रेड दिख रहा है वो जल रहा है। एक्चुअल में ध्यान से आप देखेंगे तो वो उतना ही दिख रहा है अभी तो आपको, बट इसकी जो वैक्स है उसकी वेपर्स, वैक्स की वेपर्स, क्योंकि इससे जलाने से अब क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वैक्स के कंबशन से हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो हीट है उससे वैक्स वेपराइज हो रही है, वेपर में कन्वर्ट हो रही है। अब कैसे पता चलेगा आपको कि वैक्स ही जलती है इसमें? ओके, जो बर्निंग होती है वो वैक्स की होती है। तो ये देखने के लिए अब मैं इस एक्टिविटी में आपको शो कर रही हूं। अब मैं इसे ये जो अपनी कैंडल है उसे मैं बंद कर देती हूँ, उसे मैं बुझा देती हूँ। उसके बाद जो वेपराइज्ड वैक्स है मैं उसके पास एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आऊंगी। तो यदि उसके वो जलने लगती है तो वापस से हमारी एनलाइटन हो जाती है कैंडल। ओके, तो आप बहुत ध्यान से एक्टिविटी को देखिए। अब ये जल रही है। अब मैं इसे, पहले मैंने एक मैच स्टिक बर्न करके तैयार कर लिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए मैं कितनी दूर से इसे जला ले रही। हम्म। I think you would be familiar with the one word also, fuels. What is fuels? So those combustible substances which produces flame, heat energy, and they are used for the purpose of cooking, running automobiles, and producing electricity also. Okay, so LPG gas, petrol, CNG gas, all these are kerosene. All these are fuels. Okay, so फ्लेम क्या है? एक्चुअल में फ्लेम जो फ्यूल का कंबशन होता है और उससे जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो फ्लेम है। ओके, सो व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम, ओके, फ्लेम इज अ रीजन where combustion of a fuel takes place. Okay, flame is the reason where combustion of a fuel takes place. First of all, fuel should be vaporized and after that it will produce the flame. In flame, there are three reasons in flame. Okay, generally three reason होते हैं flame के. First, non-luminous zone. हम इसे रीजन भी कह सकते हैं या जोन भी कह सकते हैं. ओके, सेकेंड, luminous zone, and third one is dark zone. Okay, three zones are present in any flame generally. Okay, first non-luminous zone, second luminous zone, and third one is dark zone. You can see all the three zones at your home by burning a candle. Okay, I will show in picture also how they looks. Okay,
three zones different. You will clearly see in the activity. Okay. So, suppose we will take example of candle. Okay. Candle में क्या है? Wax and plus wick. विक मीन्स एक थ्रेड उसमें होता है ना, आप सभी ने कैंडल देखी हुई है। तो वैक्स का एक कॉलम होता है जिसमें सेंटर पे विक रहती है थ्रेड की। एक्चुअल में हमारे दिमाग में क्या पिक्चर आता है, हमने इसको मैचस्टिक से उसकी विक को बर्न किया। हमारे माइंड में क्या होता है, हमने इसकी विक को बर्न किया तो हम ये समझते हैं कि इसकी ये विक जल रही है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में स्टार्टिंग के लिए तो हमें उसे इग्निशन टेम्परेचर तक लाना है या इस वैक्स को गर्म करना है। तो हमने इसे विक को उसने इनिशियली तो उसने वो फायर कैच की, देन उसकी हीट से ये वैक्स जो है वो मेल्ट हो रही है। वैक्स मेल्ट होने से के बाद वो वेपोराइज हो रही है। तो कुछ वैक्स तो वेपोराइज हो जाती है और कुछ वैक्स क्या होती है, इस तरह से आप देखेंगे इस तरह से ये वैक्स फ्लो करने लगती है, नीचे की तरफ आने लगती है। तो ये फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इस जोन से तो क्या हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जब वो स्टार्ट होती है फ्लो करना तब तो आप देखते हैं वो लिक्विड स्टेट में होती है, फिर वो कूल होती है, टेम्परेचर डाउन होता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होती जाती है। तो वो जो वेपर इसकी बन रही है हीट के कारण, वो वेपर ही फ्लेम प्रोड्यूस करती है। तो किसी भी एक कैंडल के एग्जाम्पल से हम फ्लेम के जोन्स स्टडी कर सकते हैं। पहले आप यहाँ समझ लीजिए, फिर आप एक्टिविटी में भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए इसमें जो आउटर जोन होता है, जो वैक्स वेपर बन गई है, वो वेपोराइज वैक्स जब बर्न होती है तो उसका जब कंबशन होता है वैक्स का, तो सबसे बाहर का जो जोन होता है वो ब्लू होता है, ब्लू जोन होता है। उसे आप ब्लू जोन कह सकते हैं, उसे नॉन ल्यूमिनस जोन कह सकते हैं। क्यों? ल्यूमिनस मतलब रोशनी वाला, लाइट वाला। ओके, नॉन ल्यूमिनस जोन। ओके, ब्लू जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन और आउटर जोन। ओके, इसे एक नाम और दे सकते हैं, ऑक्सीडाइज जोन। ये आपको टफ लग रहा है, आप इसे छोड़ दीजिएगा, बाकी इसका मैं मीनिंग बता देती हूँ आपको। जो आउटर लेयर है फ्लेम की, जो आउटर जोन है, वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है, डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, उसको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है। उस वेपोराइज वैक्स को जो आउटर साइड में है उसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है क्योंकि वो पूरा एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर में। तो वहां पर जो वैक्स है उसका कंप्लीट कंबशन होता है। और लास्ट वीडियो में आपने देखा कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन मींस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जब कंबशन होता है उस समय पूरा कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है वो पूरे के पूरे बर्न हो जाते हैं और क्या बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल भी वेपोराइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी वेपोराइज हो जाएगी। तो वहां हमें कुछ भी मतलब कंप्लीट कंबशन होगा। तो एक बात याद रखेंगे, ये जो ब्लू जोन है वो कंप्लीट कंबशन के कारण हो रही है, उसको ऑक्सीडाइज जोन भी बोलते हैं और कंप्लीट कंबशन जोन भी कहते हैं। आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, इसे हम किसी भी नाम से एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज फॉर्म आपको टफ लग रहा है, आप इसे छोड़ दीजिएगा। बाकी आप इसे देखिए, आउटर जोन कह सकते हैं उसे, ब्लू जोन कह सकते हैं उसे, नॉन ल्यूमिनस जोन कह सकते हैं और कंप्लीट कंबशन जोन भी कह सकते हैं। कंप्लीट कंबशन जोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे नॉन ल्यूमिनस क्यों कह रहे हैं, कंप्लीट कंबशन क्यों कह रहे हैं वो तो आपको बता दिया। ब्लू कलर का दिख रहा है इसलिए ब्लू जोन कह रहे हैं, सबसे लास्ट में है, बाहर की तरफ है इसलिए उसे आउटर जोन कह रहे हैं। नॉन ल्यूमिनस जोन क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसमें लाइट कम होती है। ओके, जो ब्लू जोन है उसमें लाइट कम होती है तो उसकी ल्यूमिनिसिटी कम होती है, लोअर होती है, इसलिए हम उसे नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं।
अभी आप उसमें वीडियो में देखेंगे तो बाहर का जोन जो ब्लू कलर का है वो बहुत कैमरे में उतना कैप्चरिंग तो नहीं होता कि एकदम इसके सेंसिटिविटी इतनी होगी कलर एग्जैक्ट वो ले लें मोबाइल के कैमरे में, है ना। तो आप देखिए इसमें नीचे की तरफ में आपको यहाँ पे प्लेन के यहाँ पे अच्छे से बहुत क्लियरली आपको ब्लू दिख रहा है और फिर थोड़ा 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 हल्का सा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पर्पल होते जा रहा है और फेडेड दिखेगा, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे आपको ब्लू जोन दिखेगा, यहाँ तो क्लियरली दिखेगा आपको। और इस जोन में कोई भी रेसिड्यू नहीं बचेगा, इस जोन में कोई भी रेसिड्यू नहीं बचेगा क्योंकि कंप्लीट कंबशन हो रहा है। CO2 एवोपरेट हो जाएगी, एस्केप आउट हो जाएगी, वाटर जो वेपोराइज होकर वो भी चला जाएगा, तो कोई भी रेसिड्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जोन आते हैं मिडिल जोन। दिस इज मिडिल जोन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? मिडिल जोन। इसको ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, ल्यूमिनस जोन मीन्स आप जो फ्लेम की जितनी भी लाइट देख पाते हैं वो इसी जोन के कारण होती है। ठीक है, इसी जोन के कारण हमें ल्यूमिनस जोन कहते हैं इसलिए इसको। तो यहां पर अब क्या होगा, आउटर लेयर के अंदर वाला जोन मीन्स वहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, प्रॉपर कंप्लीट सप्लाई नहीं हो पा रही है जितनी रिक्वायर्ड है, या आउटर जोन को जितनी ऑक्सीजन मिल रही थी उतनी मिडिल जोन को नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो जब क्योंकि बाहर से एयर अंदर आते आते बाहर वाला जोन कंज्यूम कर चुका होता है। ठीक है, तो मिडिल जोन को लिमिटेड अमाउंट की ऑक्सीजन मिलती है या इनसफिशिएंट अमाउंट की ऑक्सीजन मिलती है। और जब भी कभी कंबशन में इनकम्प्लीट कंबशन कहलाएगा तब, जब भी कभी कंबशन में यदि इनसफिशिएंट या लिमिटेड अमाउंट की ऑक्सीजन मिलती है तो वहां क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। कंबशन में आपने पढ़ा हुआ है। तो इनकम्प्लीट कंबशन की खास बात क्या है, उसकी फ्लेम छुपी होती है, आप उसमें अनबर्न्ड कार्बन मिलेंगे आपको, उसमें कार्बन जो वैक्स क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। तो आउटर जोन में तो पूरा कंप्लीट कंबशन हो गया था, तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन मिडिल जोन में जो है वो उसमें आपको सूटी फ्लेम मिलेगी। सूटी फ्लेम मीन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, इसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स मिलेंगे। मतलब कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है तो सारे के सारे कार्बन जो है वो पूरे बर्न नहीं हो पा रहे हैं, CO2 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां पर कार्बन पार्टिकल्स एस्केप आउट होंगे, पार्टिकल्स उसमें मिलेंगे। तो एक्टिविटी अभी आप देख लेंगे, मैं ये पूरा तीनों जोन एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद एक्टिविटी आपको दिखाती हूँ। उस एक्टिविटी में आप देखेंगे एक प्लेट में, ग्लास की प्लेट या एक स्लाइड बोलते हैं उसको अपन, ग्लास की स्लाइड, कांच की स्लाइड, एक स्ट्रिप रहती है, उसको हम इस जोन पे रखेंगे। ठीक है, तो उसमें ब्लैक डिपोजिशन आने लगेंगे, तो ये क्यों है, इनकम्प्लीट कंबशन, इन कार्बन पार्टिकल्स को हमने डिपॉजिट कर लिया उसमें। ठीक है, तो ये जो ल्यूमिनस जोन है वो पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट के लिए, तो इसमें इसीलिए इसको अपन ने ल्यूमिनस जोन कहा था। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, इनर जोन। इनर जोन या डार्क जोन, इसे इनर जोन बोलेंगे या डार्क जोन बोलेंगे। ठीक है, डार्क जोन बोलेंगे। इस पार्ट में कंबशन नहीं होता है, इसे हम नो कंबशन जोन भी कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, नो कंबशन जोन। ये ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इनर जोन जो रहेगा वो ब्लैक रहेगा। ओके, बहुत सारी बातें मैंने लिखी हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं रिवाइज करती हूँ। ठीक है, इनर जोन ब्लैक कलर का होगा, वहां कंप्लीट कंबशन, वहां कंबशन होता ही नहीं है क्योंकि वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और ये डार्क होता है क्योंकि कंबशन में लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ तो कंबशन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ तो लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, तो आप उसमें वीडियो में देखेंगे क्लियर अंदर का डार्क पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर ऑरेंज या येलो कलर का, इसे हम येलो या ऑरेंज, कभी कभी रेडिश भी दिखता है, ये वाला जोन भी कहते हैं। ब्लू जोन, येलो और ऑरेंज जोन एंड ब्लैक जोन, ये ब्लैक जोन कहलाएगा। कलर के हिसाब से भी आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कंबशन के बेस पे भी कर सकते हैं, और ल्यूमिनोसिटी उसके लाइट के बेस पे भी कर सकते हैं। ओके,
ये इसमें है ही नहीं। ये नॉन ल्यूमिनस बोल रहे हैं, मतलब वैसा रोशनी आपको नहीं दिखेगी, अभी आप वीडियो में देखेंगे। और यहाँ तो कंबशन होना ही नहीं है थर्ड में, ठीक है। तो आउटर जोन पूरा कंबशन, कंप्लीट कंबशन, मिडिल जोन इनकम्प्लीट कंबशन, एंड इनर जोन नो कंबशन। तो ये फ्लेम है, फ्लेम के सारे जोन्स हैं। Now you will see the three zones of the flame. Okay, outermost zone is blue. You have clearly seen in the lower side of the flame. It is clearly shown, but at the upper side, it is not clearly visible. Okay, but it is present. Okay, and second zone is yellowish, and in middle near the wick, it is black. Okay, so this is originally you can check at your home in the presence of parents, the yellow or orange flame is visible clearly, but in this case I try to show you the blue color. Okay, see the blue color, outermost zone is blue color. Okay, see, this activity shows the wax vapors are combustible substance, मतलब वैक्स की वेपर जलेगी। अब देखिए आप, ये कैंडल अपनी अपनी जल रही है ना, हमने एक मैचस्टिक जला के तैयार कर लिए। अब हम इस कैंडल को बंद कर रहे हैं, ठीक है।